अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप लोग तो ठीक ही होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। यहाँ पे मैं नाश्ता कर चुकी थी, चाय पी रही थी। रिहाना ने मुझे भी गर्म करके दिया और साथ ये भी बोला है बाजी इसके बाद मैं आपको चाय गर्म करके नहीं दूंगी क्योंकि आप मुझसे बार बार चाय गर्म करो। पता नहीं मेरी क्या ऑब्सेशन है, जैसे ही मुझे फील होता है ना कि चाय ठंडी हो गई है, मैं फटाफट इसको कहती हूँ यार जाओ जाके गर्म करके दो, मैंने दोबारा पीनी है चाय। इसने कहा बाजी इसके बाद मैं आपको चाय गर्म करके नहीं दूंगी। राजा साहब यहाँ पे उठ चुके तो मैंने नाश्ता बना के दिया। उज़ाइमा के मैंने यहाँ पे कपड़े निकाले थे, सारे कपड़े इसके जो है वो न्यू हैं। हमने जाना था डॉक्टर के पास, इसकी मैंने कैप निकाली मैच करके, सॉक्स वगैरह निकाली हैं, इसको मैंने तैयार किया। साथ साथ मैं इसको फ़ीड करवा रही थी और रिहाना को बता रही थी कि यार तुम ये बेडशीट वगैरह निकालो, बेडशीट चेंज कर, 2 दिन हो गए हैं बेडशीट बिछी हुई थी वही। मैंने कहा वो जो लास्ट ईयर की मेरी बेडशीट है वो तुम निकालो, वो तुम इसके ऊपर बिछाओ, क्योंकि हमने इसको लेकर जाना है डॉक्टर के पास। इसकी जो खांसी है ना वो सही तरह से ठीक नहीं हुई है, तो हम अपनी तसल्ली के लिए एक बार इसको चेक करवा रहे हैं। हम लोग घर से निकले, आज इसका जो डॉक्टर था ना वो मरियम हॉस्पिटल नहीं बैठा था, वो किसी फार्मेसी में फेस 7 था। तो हमने उससे अपॉइंटमेंट ली। उसने कहा कि अगर आपको इमरजेंसी चेक करवाना है तो आप बेशक आ जाके आप चेक करवा लें। तो हम लोग वहाँ जाके पहुँचे, 2-3 पेशेंट ऑलरेडी थे। हमने वहाँ पर वेट किया। हुज़ाइमा कभी मेरे पास बैठे, कभी राजा साहब के पास, क्योंकि ये तंग हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी खांसी थी ना, तो आपको पता है बच्चे जब बीमार होते हैं वैसे ही थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। शुक्र है डॉक्टर ने कहा कोई मसला परेशानी की बात नहीं है। वहाँ से निकले, वापसी में मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, मुझे चाट वगैरह लेके दो या दही भले, वो हम लेते हुए आए। मैंने गोश्त निकाल के रखा था, मैं कहा चलो आके मैं बना लूँगी। यहाँ पे मैंने बाउल में दही भले वगैरह सारा कुछ निकाला, साथ साथ मैंने चाय रखी, फिर मैंने साथ में खाना भी बनाई थी। मैंने कहा चलो रिहाना के होते हुए मेरा काम शाम हो जाएगा। यखनी पिलाई हुज़ाइमा को, उसके बाद मैंने उसको नीचे खिलाया। मैंने कहा बेटा सॉक्स तो मैंने नहीं उतारे, तुम जितने मर्ज़ी तंग हो जाओ क्योंकि आगे तुम्हारी तबीयत ख़राब है। वो यहाँ पे सो चुका था। फिर मैंने कहा चलो गैस चली जाएगी तो मैं ये रोटियां बना के रख देती हूँ, जब राजा साहब आएंगे तो फिर हम लोग खा लेंगे, क्योंकि गैस का इतना मसला होता है तो मुझे बना के पहले ही रखनी पड़ती है। कभी ये होता है कि हम बाहर से मंगवा लेते हैं, अगर हुज़ाइमा ना सोए, अगर सो जाता है तो फिर मैं आराम से बना के माइक्रोवेव में रख देती हूँ। यहाँ पर फिर हम लोगों ने खाना खाया, साथ साथ हुज़ाइमा को भी मैंने खाना खिलाया और सो चुका था। अच्छा, मुझे पहले लगता था कि टपाल की जो ग्रीन टी होती है वो सबसे अच्छी होती है, लेकिन जब से मैंने वाइटल की ट्राई किया ना, आप यकीन करिए ओवर रेटेड, वो ओवर रेटेड है, ये अंडर रेटेड है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। उसके बाद मैंने डोनट खाया रात को। मैंने कहा बस इसके बाद मेरी थोड़ी सी डाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इससे बेहतर आज मैं मीठा खा लेती हूँ। फिर मैंने ग्रीन टी बनाई, वो मैंने पी, क्योंकि मैं अब थोड़ी डाइटिंग स्टार्ट करने लगी। मैंने कहा चलो डेली थोड़ी रूटीन बनाते हैं ग्रीन टी पीने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा।